झील के किनारे एक सुंदर और हरी भरी जगह थी। वहां एक बड़ा और घना पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाओं पर सारसों का एक झुंड रहता था। झील का नीला पानी, उसमें तैरती रंग बिरंगी मछलियां और आसपास की हरियाली उस जगह को स्वर्ग जैसा बना देती थी। सारस उस पेड़ की शाखाओं पर अपना घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहते थे। हर वर्ष सारस झील के किनारे अंडे देते और उनमें से सुंदर सुंदर चूजे निकलते। लेकिन पिछले कुछ समय से सारसों के अंडे रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे। जब भी कोई सारस अंडे देता, कुछ ही दिनों में वे गायब हो जाते। ये देखकर सारस बहुत दुखी हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके अंडे कहां जा रहे हैं। एक दिन एक सारस ने अंडे दिए और अगले ही दिन जब उसने देखा तो अंडे फिर से गायब थे। सारस ने रोते हुए इधर उधर देखा, तभी एक केकड़ा उसके पास आया। केकड़े ने सारस को उदास देखा और पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? सारस ने आंसू पोंछते हुए कहा, हर बार मैं अंडे देती हूँ, लेकिन कोई उन्हें खा जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे अंडे कौन चुरा रहा है। केकड़े ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि आसपास कोई दुश्मन तो नहीं है? सारस ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, एक सांप इस पेड़ के नीचे बिल में रहता है। हो सकता है कि वही हमारे अंडे खा रहा हो। केकड़ा चौंक गया और बोला, ओह, अगर सांप यहाँ रहता है तो यकीनन वही तुम्हारे अंडे खा रहा होगा। सांप का पेट अंडों से ही तो भरता है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उस सांप से छुटकारा मिल सके। सारस ने चिंता से कहा, लेकिन सांप से कैसे छुटकारा पाया जाए? केकड़े ने थोड़ा सोचा और कहा, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ जिससे तुम सांप से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। सारस ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? केकड़े ने कहा, पास ही एक नेवले का बिल है। नेवला सांप का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम किसी तरह नेवले को सांप के बिल तक ले आएं, तो नेवला सांप को मार देगा। सारस ने कहा, लेकिन नेवले को सांप के बिल तक कैसे लाया जाए? केकड़े ने चालाकी से कहा, तुम झील से कुछ मछलियाँ पकड़ो और उन्हें नेवले के बिल से सांप के बिल तक एक रास्ते पर फैला दो। जब नेवला मछलियों को खाने के लिए रास्ते पर आएगा, तो वह सीधा सांप के बिल तक पहुंच जाएगा। वहां सांप को देखकर नेवला उसे मार देगा। सारस ने कहा, यह तो बहुत अच्छी योजना है। इसके बाद सारसों ने मिलकर झील से मछलियां पकड़ी और उन्हें नेवले के बिल से लेकर सांप के बिल तक फैला दिया। जैसे ही नेवले ने मछलियों की खुशबू सूंघी, वह तुरंत अपने बिल से बाहर आया और मछलियों को खाने लगा। एक एक कर मछलियां खाते हुए नेवला सांप के बिल तक पहुंच गया। सांप अपने बिल में आराम कर रहा था। जैसे ही नेवला वहां पहुंचा, उसने सांप पर हमला कर दिया। सांप ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नेवले ने उसे कसकर पकड़ लिया और थोड़ी ही देर में सांप को मार डाला। सारसों ने पेड़ की शाखाओं से यह दृश्य देखा और बहुत खुश हुए। वे खुशी से चहचहाने लगे। नेवले ने ऊपर देखा और पेड़ की शाखाओं पर सारसों को बैठे देखा। नेवले ने सोचा, जब मैंने सांप को मार ही दिया है, तो इन पक्षियों को भी क्यों ना खा लिया जाए। नेवला तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगा। सारसों ने जब नेवले को पेड़ पर चढ़ते देखा तो वे डर से कांपने लगे। उन्होंने सोचा कि अब उनकी जान बचाना मुश्किल है। नेवला तेजी से एक एक सारस को पकड़ने लगा और उन्हें मार डाला। कुछ सारस उड़कर बच गए, लेकिन जो बच नहीं पाए वे नेवले का शिकार बन गए। केकड़ा पास ही बैठा यह सब देख रहा था। उसने दुखी होकर सोचा, मैंने अपनी योजना से सांप को तो मरवा दिया, लेकिन इसके बदले नेवले ने सारे सारसों को मार डाला। अगर मैंने इतनी चालाकी न दिखाई होती, तो शायद यह नौबत न आती। इस प्रकार सारसों ने सांप से छुटकारा पाने के चक्कर में अपनी ही जान गंवा दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी की सलाह मानना भारी पड़ सकता है। समस्या का समाधान ढूंढते समय हमें बाद के परिणामों के बारे में भी सोचना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही और रोचक कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल बूची टून्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।